तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने मोदी को झटका देते हुए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के फैसले को बताया भारत में गलत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, 6 साल में नहीं हुआ कोई भी बदलाव। सर्वे में 50% लोग मोदी सरकार से नाराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, बीजेपी के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 8 राज्य में बने लव जिहाद कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पहुंचे मुसलमान, कहा लव जिहाद कानून के तहत मुसलमानों को फंसाती हैं सरकारें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इंडोनेशियाई मुसलमानों ने स्वीडन में कुरान की बेअदबी का किया विरोध, स्वीडन के खिलाफ कार्रवाई करने की मुस्लिम देशों से की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को घेरा, कहा दिन गिनते रहो, 10 फरवरी को धरना होगा तेज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने मोदी के खिलाफ दिया बयान। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका से एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में एक बार फिर से अमेरिका उतर आया है और अमेरिका ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मोदी सरकार द्वारा भारत में लगाए गए बैन का विरोध किया है और इसे अलोकतांत्रिक कदम बताया है। दरअसल आपको बता दें कि इसी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री ने इसे स्वतंत्रता का मामला बताते हुए कहा है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के महत्व को उजागर करने का सही समय है। उन्होंने कहा है कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बनी है उसको बैन देश में नहीं किया जाना चाहिए और लोग इसको देखें और सच्चाई का पता लगाएं। दरअसल आपको बता दें कि जब गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे तब प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका में बैन लगा दिया गया था, यानी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका नहीं जा सकते थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री 2014 के बाद बने उसके बाद अमेरिका ने इस बैन को हटा लिया। तो अब एक बार फिर से गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है और मोदी के विरोध में एक बार फिर से उतर आई है अमेरिकी सरकार। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा में इसी महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। अतुल देव वर्मा ने सोमवार को त्रिपुरा विधानसभा और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद चिकित्सक से राजनेता बने देव वर्मा ने खोबाई जिले के कृष्णपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। देव वर्मा और 6 अन्य बीजेपी विधायकों को अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया गया। सत्तारूढ़ भाजपा ने इस पर कृष्णापुर विधानसभा सीट से विकास देव वर्मा को उम्मीदवार बनाया। भाजपा ने 60 विधानसभा क्षेत्रों में से 55 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों, इससे पहले भी एक विधायक ने बीजेपी के इस्तीफा दिया था और ये दूसरे विधायक ने चुनाव से पहले इस्तीफा दिया है, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, 6 साल में बड़ा बदलाव। सर्वे में मोदी सरकार से नाखुश लोगों का आंकड़ा पहुंचा 50%। 2024 में हारेगी बीजेपी। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की 2024 में करेगी। वहीं कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के सहारे खिसकती सियासी जमीन को फिर से मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं टीआरएस नेता केसीआर के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की सुबुगाहट ने भी सभी को बेचैनी बढ़ा दी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आए दोस्तों कि लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे कराया गया है। इस सर्वे में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजी है। दरअसल आपको बता दें कि लोगों से एबीपी न्यूज ने एक सर्वे जारी कर पूछा कि 6 साल में क्या बदलाव हुआ है, क्या मोदी सरकार ने बेरोजगारी को खत्म किया, महंगाई को खत्म किया, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यानी इस मामले को लेकर मोदी सरकार से 50% लोग नाखुश हैं और वो बीजेपी को किसी भी कीमत पर वोट देना नहीं
नहीं चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की 2017 की बजाय 2024 में मोदी सरकार बुरी तरह से लोकसभा का चुनाव हारने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 8 राज्य में बने लव जिहाद कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग। 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। जय दोस्तों आपको बता दें कि लव जिहाद कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्य में बने कानूनों को चुनौती देने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई टाल दी है और 3 फरवरी को इसकी तारीख दे दी है कि हम 3 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जामियत उलमाए हिंद ने इन कानून से जुड़ी विभिन्न हाई कोर्ट्स में लंबित 21 याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि जामियत उलमाए हिंद ने आरोप लगाया है कि लव जिहाद कानून बनाकर मुस्लिम युवाओं को गलत तरीके से जेल में डाला जा रहा है, उन पर मुकदमे गलत दर्ज किए जा रहे हैं और हिंदू लड़कियों होती है मुसलमान के साथ लव जिहाद में तो उसे जेल भेज दिया जाता है। अगर हिंदू लड़का होता है तब उसकी शादी करा दी जाती है मुस्लिम लड़की से। इसलिए इस कानूनों को खत्म किया जाए और ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी धर्म की लड़की, किसी भी उम्र की लड़की से शादी करने का प्रावधान है अपनी मर्जी से। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इंडोनेशियाई मुसलमानों ने स्वीडन में कुरान की बेअदबी का किया विरोध। जय दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन और नीदरलैंड में धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा हाल ही में इस्लाम की पवित्र ग्रंथ की बेअदबी किए जाने की निंदा करते हुए सैकड़ों इंडोनेशियाई मुसलमानों ने भारी सुरक्षा वाले स्वीडिश दूतावास के सामने मार्च किया। इस्लामिक झंडा लहरा रहे करीब 300 प्रदर्शनकारियों ने जकार्ता के एक प्रमुख मार्ग पर प्रदर्शन किया और स्वीडन, डेनमार्क और नीदरलैंड के झंडे के साथ इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता रासमस फलूदान के चित्रों को रौंद दिया और उनमें आग लगा दी। दरअसल आपको बता दें कि रासमस फलूदान मुस्लिमों के विरोधी है और ये लगातार नीदरलैंड सहित स्वीडन में कुरान शरीफ जलाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। बीते दिनों भी इन्होंने प्रदर्शन के दौरान कुरान शरीफ जलाई थी, जिसका मुस्लिम देशों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मार्च से बीजेपी पूरी दिल्ली में निकालेगी जन आंदोलन यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की कर रही है कॉपी। जय दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब इसी से बौखलाई भाजपा ने भी मार्च से पूरे दिल्ली में जन आंदोलन यात्रा निकालने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की बीजेपी तैयारी करेगी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली उसका जबरदस्त लोगों को समर्थन मिला और लाखों की संख्या में राहुल गांधी के साथ आम जनता चली, जिसे देखकर भाजपा बौखला गई और अब भाजपा ने राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए इस यात्रा को शुरू करने का दिल्ली में ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को घेरा, कहा 10 दिन में अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 फरवरी को धरना होगा तेज। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चले भारतीय किसान यूनियन के धरने का सोमवार को तीसरा दिन था, जिसके चलते महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राकेश टिकैत सहित किसानों ने धरना स्थल पर महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर से धरना स्थल पर करतब भी दिखाए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि महात्मा गांधी शांति के पुजारी थे जिन्हें गोली का शिकार होना पड़ा। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो 10 फरवरी को धरना और तेज होगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस तरह से देश को आजादी दिलाई, उसी तरह से हम तानाशाही सरकार से इस देश को आजादी दिलाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सरकार पर मनमानी करने का लगाया आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात दंगों पर बनी प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मोदी सरकार ने बैन भारत में कर दिया है, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह देश का माहौल बिगाड़ने के लिए बनाई गई है। यहाँ तक कि उसे केंद्र सरकार ने देश में बैन भी कर दिया है। लेकिन छात्र तो आखिर छात्र हैं, इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए कसम ही खाली है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार के बैन के बाद कई यूनिवर्सिटी के छात्र इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहते हैं और इसी को देखने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है और मोदी सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि मोदी सरकार जब मन आता है हर चीज पर बैन लगा देती है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है जो प्रधानमंत्री मोदी पर गुजरात दंगों को लेकर बनी है उसे देखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसे देखने की इजाजत दे और इस पर से बैन हटाए और 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने का भी ऐलान कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामचरितमानस को जलाने के आरोप में 5 गिरफ्तार स्वामी के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। जय दोस्तों आपको बता दें कि हिंदुओं की सबसे पवित्र
किताब रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर शुरू हुआ बवंडर अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में मानस की प्रतियां जलाने के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इसमें से 5 को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। उधर मानस प्रतियां जलाए जाने के खिलाफ सोमवार को हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए। लोग के प्रदर्शन की वजह से शहर के परिवर्तन चौक और आसपास भीषण जाम लग गया। केसरबाग, हनुमान सेतु, निशातगंज और केजीएमयू को जाने वाले वाहन रेंगते नजर आए। इस बीच बार बार 15 से 20 मिनट के लिए ट्रैफिक रोकना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बैन लगाने की मांग की। उसके बाद जो है ओबीसी महासभा उनके समर्थन में उतरी और उन्होंने रामचरितमानस को आग लगा दी, जिससे हिंदूवादी संगठन नाराज हो गए।